2028 में सूरज की एक भयंकर घटना ने पृथ्वी का ओजोन परत नष्ट कर दिया और अल्ट्रावायलेट किरणों का सामना करने वाले सभी जीव तुरंत जल गए। पृथ्वी जल्दी एक रेगिस्तान बन गई। पूरे शहर पे पीली रेत छा गई और तापमान 60 डिग्री से ज्यादा हो गया, जो जीव जंतु के लिए अनुकूल नहीं था। फिंच, कहानी का मुख्य पात्र, 15 साल से अकेला जी रहा है। शायद वो पृथ्वी का आखिरी इंसान नहीं है। उसने गर्मी से बचने के लिए अल्ट्रावायलेट सूट पहना है, लेकिन अंदर से वो भट्टी जैसा गर्म है। उसका शरीर का तापमान 38.4 डिग्री है, जो खतरनाक है। उसने सुपरमार्केट में देखा कि सब कुछ लूट लिया गया है, जमीन पर सूख गए हैं। वो इससे आदत हो गया है। वो पालतू जानवर वाले हिस्से में गया और कुत्ते का कैन फूड ढूंढ लिया। वो खुशी से गाता हुआ सुपरमार्केट के दरवाजे पर निशान बनाया, जो दिखाता है कि ये खाली है। उसने एक भारी ट्रक चलाई, जो इस माहौल में टिक सकती थी। शहर में उसने उन दुकानों को देखा जो उसने लूट ली थी। उसने एक नक्शा बनाया जिसमें एस्टी लुई के अधिकांश क्षेत्र खाली दिखते थे। वो नए स्थल पर जा रहा था, तभी एआई ने चेतावनी दी कि हवा का दबाव गिर रहा है। उसने देखा कि रेत का तूफान दिख रहा था। वो तुरंत वापस मर गया और तेज गाड़ी से घर लौट आया, तूफान से बच गया। उसने अपने कपड़ों से रेत साफ किया और ठंडे पानी से स्नान किया। कई सालों तक रेडिएशन के संपर्क में रहने से फिंच को घातक बीमारी हो गई थी। उसका घर एक लोहे के दरवाजे के पीछे था, जहां एक छोटा कुत्ता इंतजार कर रहा था। फिंच रेडिएशन का सामना करके सामान इकट्ठा करता था, लेकिन उसने अपने कुत्ते को जमीन के नीचे रखा ताकि वो बचा रहे। ये कुत्ता उसका एकमात्र साथी था। फिंच आज जो कैन फूड लाया, वो सच में उसी के लिए था। खाना बनाने के बाद उसने रखा का चम्मच चाट लिया। खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। फ्रिज में सिर्फ कुछ कैन फूड बचे हैं। पिछले कुछ सालों से उसके लिए कैन फूड मिलना मुश्किल हो गया है। फिंच भी परेशान है। खाना खत्म करने के बाद वो काम करता है। फिंच इतने सालों से एआई विकसित कर रहा है। ये उसका विकसित मशीन हाथ है। फिंच उससे एक किताब देता है, जो वो स्कैन करके अपने डेटाबेस में डाल लेता है। उसने हजारों किताबें स्कैन करके अपने ज्ञान का सिस्टम बना लिया है। इसमें बहुत सी किताबें कुत्ते पलने की हैं। फिंच का एआई अच्छा है। वो मशीन कुत्ता अपनी सोच जैसा लगता है। जब फिंच उसकी आंखें निकलता है, वो उदास हो जाता है। एक दिन जब वो आंखें एक मशीन में डालता है, उसका एआई रोबोट जन्म लेता है। जब वो उस मशीन से एक सवाल पूछता है, तो वो सिर हिलाता है, जो इस बात का संकेत है कि उसने समझा। कुछ दिन बाद रोबोट बोलने लगता है और कुत्ते से बात करता है। इस दौरान फिंच बाहर के बड़े पवन चक्की पर है। विंड एनर्जी आखिरी बिजली का स्रोत है। ये कई मीटर ऊंचा है, इसलिए दूर तक देख सकता है। भगवान, एक बड़ी मुसीबत आ रही है। वो हजारों स्क्वायर किलोमीटर का बादल है, जिसमें बिजली चमक रही है। वो घर आता है और रोबोट से मौसम का अंदाजा लगाने को कहता है। रोबोट बताता है कि 24 घंटे में सुपर स्टॉर्म आएगा और 40 दिन चलेगा। फिंच घबरा जाता है। उसके पास बस कुछ कैन फूड है, जो उसके और कुत्ते के लिए काफी नहीं है। उससे तुरंत निकलना होगा। वो एआई को शरीर से जोड़ता है ताकि रोबोट खुद चल सके। वो कैन फूड और पानी इकट्ठा करता है। छोटा कुत्ता घबरा रहा है, पर आंखें न होने से वो टकरा रहा है। फिंच दीवार से कैमरा निकालकर उसे लगाता है। अब समय आ गया है। 4 लोग, 2 इंसान और 2 कुत्ते, निकलते हैं। फिंच कैरावैन चलता है और शहर से चला जाता है। जब रोबोट एस्टी लुई को पीली रेत से ढका देखता है, वो उदास हो जाता है। उसका दिमाग इस जगह को जीवंत दिखाता है। यहाँ कभी 6 लाख लोग, अब कोई नहीं। फिंच उससे समझाता है। धरती के ऐसे होने का कारण फिंची के बचने की वजह ये थी कि आपदा के समय वो जमीन के नीचे काम कर रहा था, और एक वैज्ञानिक होने के नाते उसे पता था कि सौर ऊर्जा का उपयोग कैसे करना है। अब धरती पर सबसे अधिक उपलब्ध ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा ही है। अचानक अलार्म बज उठा। दूर से एक विशाल बवंडर उनकी ओर आ रहा था। फिंची तुरंत गाड़ी चलाकर भागा। उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि गाड़ी की रफ्तार बवंडर से कम है। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर पहले से तैयार किए गए लंबे कील और प्लेट्स निकाले। उसने कुछ कीलें जमीन में ठोक दी ताकि उसकी स्टील की रस्सी गाड़ी को मजबूती से पकड़ सके। ठोकते ठोकते फिंची थक गया। तभी रोबोट ने एक मुक्का मारकर कील को गहराई तक ठोक दिया। असल में उसने फिंची की हरकतें सीख ली थी। बवंडर अब 30 मीटर से भी कम दूर था। रोबोट ने फिंची को गाड़ी में लौटने को कहा और खुद प्लेट्स और कीलें संभाल ली। फिंची ने कुत्ते को डॉग हाउस में बंद कर दिया और सुरक्षा शील्ड खोल दी। लोहे की खिड़की ने सभी कांच की खिड़कियों को ढक दिया। बवंडर अब केवल 10 मीटर दूर था। रोबोट ने आखिरी कील भी ठोक दी और गाड़ी में लौट आया। फिंची ने रोबोट को हैंडल पकड़ने को कहा और खुद भी सीट बेल्ट बांध ली। रोबोटिक कुत्ता भी टक्कर से बचने की मुद्रा में आ गया। बाहर की गाड़ियां हवा में उड़ रही थी। बवंडर आ गया। फिंची ने सबसे पहले ठोकी कील टूट गई। गाड़ी जमीन से उठ गई। दूसरी स्टील की रस्सी भी टूट गई। अब तीसरी की बारी थी। केवल आखिरी रस्सी ही गाड़ी को पकड़ रही थी। अगर वो भी टूट जाती तो सब खत्म हो जाता। सौभाग्य से बवंडर चला गया और गाड़ी भारी गिरावट के साथ नीचे आ गई। सब सुरक्षित थे। फिंची ने बाहर आकर देखा कि रोबोट ने आखिरी कील को सबसे मजबूती से ठोका था, जिसने सबको बचा लिया। रोबोट ने जैक का काम भी किया और गाड़ी को हाथ से उठाकर फिंची को खराब टायर बदलने दिया। लगता है इस रोबोट को बनाना वाकई फायदेमंद था। वो न केवल ताकतवर था, बल्कि सब कुछ जानता था और खुद की चेतना भी रखता था। हालांकि खुद की चेतना भी खतरनाक हो सकती है। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि फिंची गाड़ी से बाहर आराम कर रहा था और रोबोट ने चोरी छिपे गाड़ी चला ली और टकरा गया। दूसरी गाड़ी से फिंची बाहर दौड़ा। कुत्ता उसके आगे भाग रहा था। फिंची ने एक लात मारी, जिससे कुत्ता डर गया और धूप में नहीं भागा।
फिंची ने रोबोट से सुरक्षा सूट लाने को कहा। रोबोट ने अपनी मर्जी से गाड़ी चलाई और फिर से एक खंभे से टकरा गया। इस बार फिंची गुस्से में आ गया। उसने रोबोट के सामने अपना हाथ धूप में रखा और 1 सेकंड में उसका हाथ जल गया। उसने खुद को नुकसान पहुंचाकर रोबोट को सिखाया कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने उसे बनाया था ताकि उसके मरने के बाद वो कुत्ते की देखभाल कर सके। रोबोट को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बच्चे की तरह डांट सुनने लगा। कुछ समय बाद फिंची का गुस्सा शांत हुआ और उसने रोबोट को गाड़ी चलाना सिखाया। जल्द ही फिंची बीमार पड़ गया और गाड़ी चलाने में असमर्थ हो गया। रोबोट ने गाड़ी को शहर तक पहुंचाया। उसे डर था कि फिंची कभी ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने एक अस्पताल ढूंढा और रोबोटिक कुत्ते के साथ अंदर गया ताकि फिंची के लिए दवा ला सके। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो खतरे में कदम रख रहा है। जल्द ही रोबोट ने डिब्बे और दवाइयां ढूंढ ली और एक कोट भी मिला। खुशी खुशी पहन लिया और एक भरी हुई अलमारी भी खोल ली। वाकई में बहुत कुछ मिला, लेकिन उसने सोचा नहीं कि अलमारी पर ताला इसलिए था क्योंकि उसका मालिक था। जब रोबोट सामान इकट्ठा कर रहा था, रोबोटिक कुत्ते ने भी एक सुंदर बिस्किट का डिब्बा ढूंढ लिया। इतनी अच्छी चीजें जमीन पर पड़ी थी। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ छोटा था, गलती से गिर गया और बिस्किट के सामने का जाल उसे टुकड़े टुकड़े कर गया। किसी ने यहाँ जाल बिछाया था। जब फिंची होश में आया और देखा कि वफादार रोबोटिक कुत्ता बिखर चुका है, तो उसे बहुत दुख हुआ। ये जगह अब सुरक्षित नहीं थी। फिंची ने जल्दी से रोबोट को ढूंढा और उसके साथ भाग गया। रोबोटिक कुत्ते की मौत की खबर सुनकर रोबोट पहली बार चुप हो गया। दोनों गाड़ी में लौटे और तुरंत गाड़ी चलाकर भागे, और तभी अंधेरे में एक और गाड़ी की लाइट्स जल गई। कुछ घंटे बाद रात के अंधेरे में फिंची ने देखा कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है। उसने रोबोट को पूरी रफ्तार से चलाने को कहा, लेकिन ये गाड़ी बहुत धीमी थी। वे केवल गाड़ी की लाइट्स बंद करके एक पुल के नीचे छिपकर पीछा करने वालों से बच सके। दुख और थकान में फिंची ने रोबोट को बताया कि क्यों उन्हें अन्य इंसानों से सावधान रहना चाहिए। बचे हुए लोगों ने सीमित आपूर्ति के लिए एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने एक सुपरमार्केट में एक माँ और बेटी को देखा। माँ ने छोटी लड़की से पिस्तौल पकड़ने को कहा और कहा कि अगर वो किसी अजनबी को देखे तो वो उस पर बंदूक तान दे। उनके द्वारा हमला किए जाने के बाद वह हमले के बाद छिप गया। कुछ देर बाद उसने सुना कि माँ और बेटी ने एक व्यक्ति से मुलाकात की और उनकी आपूर्ति चुराने के लिए उन्हें मार डाला। फिंच किसी को बचाने में असफल रहा। इंसानों की इस दुनिया में अगर कोई कुत्ता दिख जाए तो हर कोई उसे मारकर खा जाएगा। फिंच को बेहद पछतावा हुआ और उसने इस कुत्ते की रक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया और आगे बढ़ता रहा। कुछ दिनों तक चला। कुछ दिनों के बाद रोबोट अचानक एक तितली से टकराया। बाहर तितलियां क्यों हैं? पराबैंगनी किरणें स्पष्ट रूप से सभी जीवित चीजों को मार देंगी। फिंच को एहसास हुआ कि जब वह बाहर निकला तो सूरज तेज नहीं था, धूप हल्की थी। फिंच को धूप में नहाए काफी समय हो गया था। ये बहुत अच्छा था, इसलिए उसने कपड़े पहने और कुत्ते को अपने साथ बाहर ले गया। कुत्ता कई वर्षों से धूप में नहीं था। उन्होंने बाहर स्वादिष्ट भोजन किया और उसे गेंद फेंकने के लिए कहा, इसे फेंको। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोबोट कैसे गेंद फेंकता है, कुत्ता गेंद को फिंच को लौटा देगा। फिंच ने रोबोट को अपनी जीवन कहानी बताई, जिससे पता चला कि वो एक घरेलू व्यक्ति है और उसने कभी भी वो शहर नहीं छोड़ा जहां वो था पैदा हुआ। भले ही सूरज डूबने वाला हो, वो दूर तक जाने की हिम्मत नहीं करता। यह उसके जीवन में अब तक की सबसे लंबी यात्रा थी। हालांकि यह खतरनाक था। फिंच को भी अचानक खून की खांसी महसूस हुई। वो समझ गया कि अंत आ गया है। उसने रोबोट को अलविदा कहा और बिस्तर पर लौट आया। कुत्ते के साथ में फिनक्यूई ने सांस लेना बंद कर दिया और यह पता चला कि उसे भी ऐसा लगा कि उसके मालिक की एक खतरनाक प्रलय के दिन मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन एक पिल्ला की रक्षा करने और मानव जाति की निचली रेखा की रक्षा करने में बिताया।